नमस्ते, मैं अंकित सिंह गुसाई और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले जो मतलब सदियों से इंसानों को मतलब हैरान करता आया है। ठीक है। और जो हमारा विषय है उसका नाम है विज्ञान और ईश्वर। क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्या विज्ञान ईश्वर को साबित कर सकता है या नकार सकता है, या फिर इन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है? ठीक है। तो ये सवाल सिर्फ कुछ जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट या जो पंडित हैं, ठीक है, तो उनके लिए नहीं है। ये सवाल हम सबके मन में आते हैं। ठीक है। तो आज हम इन सवालों का जवाब एक सरल और मजेदार तरीके से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। काफी अच्छी वीडियो रहने वाली है, शुरू से एंड तक आप पूरा इस वीडियो को देखना। ठीक है। ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अ, विज्ञान का काम क्या है। ठीक है। विज्ञान कैसे काम करता है? विज्ञान एक जासूस की तरह है। ये दुनिया की हर चीज को सबूतों के आधार पर समझता है। ठीक है। विज्ञान का जो काम है, विज्ञान का काम देखना और समझना। जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, ठीक है, वो सबसे पहले किसी भी घटना को ध्यान से देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। जैसे सेब का पेड़ से नीचे गिरना। ठीक है। सेब का पेड़ से नीचे गिरना। फिर विज्ञानी क्या करता, सवाल पूछता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब पेड़ से गिरा, ये कैसे हुआ? तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है। जिसको अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। फिर विज्ञान क्या करता है, वो जांच करता है। जो उसने अनुमान लगाया था उसको वो लैब में जाके उस पर प्रयोग करता है, उसको जांचता है। ठीक है, कि सेब कैसे गिरा, फिर निष्कर्ष निकालता है। अगर उनका अनुमान बार बार सही साबित हो जाता है तो वो एक सिद्धांत बन जाता है, एक थ्योरी बन जाता है। ठीक है। अगर बार बार उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो उन्होंने चेक किया अपने लैब में, वो बार बार सही से निकलता है। और एक खास बात ये भी है कि विज्ञान में कोई भी बात आखिरी नहीं होती है। आज जो सही है, कल नए सबूत मिलने पर गलत भी साबित हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ नए एविडेंस मिल जाता है। अब एक और जरूरी बात, विज्ञान में किसी भी दावे को सही मानने के लिए एक शर्त होती है। ठीक है। उस जो दावे को गलत साबित करने की गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है। इससे वैज्ञानिक जो होते हैं इसको उनकी लैंग्वेज में फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं, इस चीज को उनकी लैंग्वेज में, वैज्ञानिक। ठीक है। इसको अब एक मतलब एक आपको एग्जांपल, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे गैराज में एक अदृश्य ड्रैगन है जो कि दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे दिखाओ। मैं कहूंगा वो तो अदृश्य है, वो तो दिखाई देता। आप कहेंगे ठीक है। फिर उसे किसी मशीन से ढूंढते हैं। मैं कहूंगा वो किसी मशीन से नहीं पकड़ा जा सकता। अब आप खुद सोचिए, क्या आप मेरे इस दावे को गलत साबित कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि मेरे पास हर सवाल का जवाब है कि वो क्यों नहीं दिख रहा, है ना? इसी वजह से मेरे इस दावे को वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक साइंटिफिक नहीं माना जा सकता।
ठीक है। ये एक अंधविश्वास है या फिर एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। ठीक है। अब आते हैं ईश्वर पर, भगवान पर। ठीक है। अगर कोई कहता है कि भगवान है, तो वैज्ञानिक जो होता है, जो साइंटिस्ट, वो ये सवाल पूछते हैं, हम कैसे साबित करें कि वो नहीं है। ठीक है। अगर जवाब ये मिले कि ईश्वर जो भगवान जो है, वो जो भौतिक जो नियम होते हैं उनसे परे है, उसे मापा नहीं जा सकता है या मेजर नहीं किया जा सकता, तो विज्ञान के लिए ये दावा जांच से एकदम बाहर हो जाता है। मतलब फिर वो कुछ नहीं कर सकता विज्ञान इस मामले में। और ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान की असफलता है, बल्कि एक विज्ञान की ये सीमा है, ये लिमिट है, वो नहीं जा सकता। ठीक है। अब ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर भी एक ही तरह का होता है? नहीं। धर्म और जो दर्शन है, ठीक है, धर्म और दर्शन की जो दुनिया है, उसमें ईश्वर की अ, कई तरह की परिभाषाएं हैं, कई तरह की उनकी डेफिनेशंस। ठीक है। जैसे कहते हैं कि वो जो हमसे परे है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई और फिर इसमें कोई दखल नहीं दिया। ठीक। वो हमसे और हमारे नियमों से पूरी तरह अलग है। ठीक है। कुछ मानते हैं कि वो जो हमारे अंदर है, ईश्वर और ये दुनिया एक ही है। ठीक है। जैसे पेड़ पौधे, जानवर और हम सब में वही ईश्वर है। ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि वो जो दोनों है, वह जो दोनों है, कि ईश्वर इस दुनिया के कण कण में है, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा भी है ना। जैसे भारत में, जैसे कि जो भगवान की मतलब की अलग अलग सोच है भगवान को लेकर। कुछ जो दर्शन है, उनमें ईश्वर को सृष्टि का रचयिता माना माना ही नहीं जाता। कुछ मतलब कुछ दर्शन, कुछ ऐसे दर्शन हो गया, बल्कि सिर्फ जो परम गुरु या फिर ज्ञानी माना जाता है कुछ दर्शन में। अब जो सबसे जो अहम बात ये है कि ईश्वर की जो ज्यादातर जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशन है, उसे अलौकिक यानी कि सुपर नेचुरल माना गया है। ज्यादातर डेफिनेशन डेफिनेशन उनको मतलब सुपर नेचुरल कहा गया, अलौकिक कहा गया। ठीक है। अलौकिक का मतलब है जो हमारे जो प्राकृतिक जो नियम होते हैं उनसे जो परे हैं। ठीक है। और यहीं पर जो विज्ञान से उसका मतलब टकराव होता है इसी जगह पर, क्योंकि भगवान को प्रकृति से परे। विज्ञान का काम है प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना, जबकि ईश्वर को प्रकृति के जो नियम से परे बताया गया है। ठीक है। विज्ञान प्रकृति तक सीमित है, मगर जो भगवान है उससे परे है, तो इसमें साइंस कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। ये ऐसा है जैसे आप एक हथौड़े से किसी का तापमान मापने की कोशिश करें। ठीक है। और हथौड़ा बुरा नहीं है, लेकिन वो इस काम के लिए बना ही नहीं है। ठीक है। अब जो विज्ञान है, विज्ञान और जो ईश्वर है, उन दोनों के बीच की दूरी, मतलब अब देखते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़े अंतर अ, क्या है। ठीक है। तो इसको हम अभी समझते हैं। और इससे पहले जो मैंने बताया तो उतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये जो मैंने भी, अब मैं जो मेन पॉइंट बताने वाला हूँ उस पर आप ध्यान दें। ठीक है। तो जो प्रकृति है और जो भौतिक दुनिया, यानी कि जो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, और जो अलौकिक और जो आध्यात्मिक दुनिया है,
तो इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको हम और गहराई से इसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना। ठीक है, और जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का। ठीक है, तो ये फर्क बताता है कि ये दोनों दो अलग रास्ते हैं। ठीक है, विज्ञान हमें ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो हमें ये चीज विज्ञान बताता है। जो धर्म है, धर्म हमें जीवन में क्यों जीना चाहिए और इसका अर्थ क्या है, ये बताता है हमें धर्म। ठीक है, और इसी वजह से जो स्टीफन हॉकिंग और जो रिचर्ड डॉकिंस, जो जैसे जो वैज्ञानिक हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। ये उनकी सोच थी, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, उनके लिए ब्रह्मांड अपने आप बना है। ठीक है, अगर कोई धर्म ये कहता है कि ब्रह्मांड को 6 दिन में बनाया गया, तो विज्ञान सबूतों के आधार पर उसे अ, गलत साबित कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम अगला पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे विज्ञान की जो असली जो सीमाएं हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। क्या विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है? नहीं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि कॉन्शियसनेस, जिसको हम चेतना कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हम सोचते हैं या महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि अ, मैं कौन हूँ। ठीक है, जो मैं होने का एहसास क्या है, विज्ञान ये तो मेजर कर सकता है, माप सकता है कि हमारे दिमाग में क्या बदलाव आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि अंदर कैसा महसूस होता है। ठीक है, तो ये विज्ञान यहाँ पर मतलब नहीं कर सकता कुछ। अब आते हैं नैतिकता पर, यानी कि मोरालिटी इंग्लिश में। विज्ञान में ये बता सकता है कि परमाणु बम कैसे बनता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि उसका इस्तेमाल करना सही है या गलत है। ठीक है, ये फैसला हमारे नैतिक जो मूल्य है उन पर निर्भर करता है। ठीक है, जो कि विज्ञान के दायरे से बाहर है। ठीक है, इन सवालों से मतलब हमें पता चलता है कि विज्ञान भले ही हमें बहुत कुछ समझा सकता है, लेकिन वो हमें जीवन का अर्थ, ठीक है, वो हमें जीवन का अर्थ या फिर सही गलत का ज्ञान नहीं दे सकता है, विज्ञान। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है, क्या विज्ञान और ईश्वर दोस्त यानी कि फ्रेंड्स हो सकते हैं? अब जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? इसके लिए जो वैज्ञानिक है और जो दार्शनिक है, ठीक है, इन लोगों ने 4 तरह के रिश्ते बताए हैं। ठीक है, तो उनको हम समझेंगे, वो 4 रिश्ते जो उन्होंने बताए। पहला जो है वो है कन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई। कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों दुश्मन है और एक ही सही हो सकता है, जैसे डॉकिंस और हॉकिंग। ठीक है,
उनकी जो सोच थी। दूसरा इसमें है इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। विज्ञान तथ्यों पर काम करे, ठीक है, और जो धर्म है वो जीवन के मूल्यों, ये दोनों मतलब एक दूसरे के रास्ते में ना आए, ठीक है। अब आता है डायलॉग, यानी कि बातचीत। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों आपस में बात कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे फ्रांसिस कॉलिंस, जो कि एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, लेकिन मानते हैं कि विज्ञान हमें ब्रह्मांड कैसे बना ये बताता है, और जो धर्म है वो हमें ये बताता है कि क्यों, ठीक है। अब अगला आता है इंटीग्रेशन, यानी एक साथ। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों को एक ही बड़ी सोच में मिलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो आइंस्टीन थे, ठीक है, आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये बात इन दोनों के महत्व को हमें बताती है, ठीक है। विज्ञान हमें दिखाता है कि दुनिया कितनी अद्भुत और जटिल है, जबकि धर्म हमें सिखाता है कि इस अद्भुत दुनिया में हमारा, ठीक है, हम लोगों का क्या काम है, ठीक है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ईश्वर को नहीं माप सकता है, मेजर नहीं कर सकता है, और ये विज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि उसकी पद्धति की जो प्रकृति है उसकी लिमिटेशंस की वजह से, ठीक है, वहां पर बस प्रकृति तक सीमित है विज्ञान। विज्ञान का काम है इस भौतिक दुनिया को समझना, ठीक है, मटेरियल तक सीमित है विज्ञान, ठीक है। ईश्वर जो है वो अलौकिक है, और वो विज्ञान की जो जांच है, जो उनके जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उनकी जो मेजर करते हैं उससे परे है, ठीक है, भगवान। हमें ये समझना होगा कि विज्ञान और धर्म दोनों ज्ञान के अलग अलग, ठीक है, अलग अलग रास्ते हैं। विज्ञान हमें कैसे का जवाब देता है, और धर्म हमें क्यों का, ठीक है। अ, हमें दोनों को सम्मान देना चाहिए, विज्ञान की सीमाओं को पहचान कर, और धर्म के योगदान को स्वीकार करके ही हम एक ऐसी सोच बना सकते हैं जो इस दुनिया और हमारे जीवन को पूरी तरह से समझ सके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और इस वीडियो को आप शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अब आप ही के ऊपर है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल जितना भी बेस्ट हो सकता था मैंने किया है, और ये वीडियो तैयार की आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद आप लोगों को।